नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लॉ के ऊपर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। कॉपीराइट एक्ट के अंदर सिंगर के राइट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट एक्ट क्या अमेंडमेंट किया था 2012 का, और अगर आप सिंगर और डायरेक्टर और म्यूजिशियन और लिरिक्स लिखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमृत की तरह ये वीडियो साबित हो सकती है सिंगर्स के लिए, कंपोजर्स के लिए, गाना लिखने वालों के लिए। देखिए, गाना है ना, एक आदमी पे डिपेंड नहीं करता, इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। गाया किसने, लिखा किसने, कंपोज किसने करा है, समझ गए? गाया किसने, लिखा किसने, कंपोज किसने करा। अब कोई म्यूजिकल वर्क है, कंपोजर यहाँ पे आ गया जो कंपोज कर रहा है उसके गाने को, ट्यून मेलोडी सब बनाने वाला, म्यूजिक डायरेक्टर आप एक तरीके से ले लो, तो ये बंदा रॉयल्टी का परमानेंट स्टेक होल्डर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 2012 के अमेंडमेंट के बाद एक ने लिटरेचर लिखा, मतलब लिरिक्स लिखे, उसने गाना लिखा, सब कुछ लिख दिया। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, यहाँ तो वो अपने लिरिक्स को पैसे लेके ट्रांसफर कर दे, या फिर वो अपने पास रखे रॉयल्टी बेसिस के ऊपर चले जाए। तीसरा होता है साउंड रिकॉर्डिंग, प्रोड्यूसर का राइट। अब प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो गाने को पूरा प्रोड्यूस करता है, जैसे म्यूजिक लेबल हो गए, टी सीरीज हो गए, सोनी हो गए, सारा जो रेवेन्यू इंसेंटिव इनके पास जाता है, सबसे एग्रीमेंट करके उनके राइट्स लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइनल गाना ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब आता है एंड में सिंगर परफॉर्मेंस राइट। सिंगर कॉपीराइट ओनर नहीं होता है। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि भाई मैंने गाना गा दिया, मैं इसका ओनर बन गया। नहीं, लिरिक्स किसी और के थे, प्रोडक्शन किसी और का था, मैंने आया वहाँ पे परफॉर्मेंस ऐड कर दी, तो मैं उसका ओनर नहीं बना। जब तक मैं खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा, उसको लिख नहीं रहा है। हनी सिंह है, प्रोडक्शन भी खुद करता है, लिखता भी खुद है, गाता भी खुद है, तो वो ओनर बन जाता है। सिंगर का राइट नहीं होता। वापस आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पे सिंगर के पास राइट्स क्या है? परफॉर्मेंस राइट्स है सेक्शन 38 में, मॉरल राइट्स है सेक्शन 38B के अंदर। उसकी परफॉर्मेंस का मिसयूज़ नहीं हो सकता, लेकिन उसको रॉयल्टी नहीं मिलेगी जब तक स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में मेंशन ना हो। मतलब सिंगर ने पैसा लिया, गाना लेबल को दिया, अब सिंगर को 1 रुपये नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं, बट हाँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा गाना है, मेरी लिरिक्स है, मेरा प्रोडक्शन है, 100% रॉयल्टी मेरी हो जाती है। इस चीज़ के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, 5-10 लाख सिंगर को देते हैं, 50 लाख देते हैं, उसको फ्री कर देते हैं, गाना चला चला के रॉयल्टी जीवन भर कमाते रहते हैं। असाइनमेंट राइट आपको समझाता हूँ। असाइनमेंट राइट क्या होता है? एक सिंगर ने प्रोड्यूसर के पास गया, उसे 10 लाख का चेक ले लिया, ना उसकी अब रॉयल्टी ना ओनरशिप है, सिंगर फ्री है, 1 टाइम पैसा लगे। वर्क फॉर हायर में भी फिक्स पैसा मिलेगा, लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट हाँ, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के पास गया, मैंने कहा मैं गाना बढ़िया गाता हूँ, मैं गाना आपके लिए अच्छा गाऊंगा, बट मैं आपसे 1 टाइम हो सकता है 1 लाख रुपए ले लूँ, बट मुझे रॉयल्टी में से शेयर चाहिए, उसको एग्रीमेंट में आपको लिखवाना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। 5%, 10% ऑफ रेवेन्यू, 20% ऑफ रेवेन्यू, जो अमाउंट आपको ठीक लगे। यहाँ मैंने इंडिपेंडेंट रिलीज कर दिया, भाई मैंने गाना लिखा आज बैठ के, ऐसे कैमरा लगाया, माइक वाइक लगाया, सब कुछ लगाया, यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके लाइव कर दिया, हर चीज़ का सेटअप मेरा था, तो मेरा फुल कंट्रोल है, मेरी फुल रॉयल्टी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर आप एक सिंगर हो तो आपके लिए मैं स्मार्ट लीगल स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूँ। पहली चीज़, मिनिमम गारंटी रखो, प्लस रॉयल्टी मॉडल को फिक्स करो। मतलब कि भाई मैं कोई 1-2-5 लाख रुपए तो लूँगा, रॉयल्टी भी लूँगा, एग्रीमेंट में होना चाहिए, तो आपका राइट क्रिएट होगा। नहीं तो आपका राइट, ध्यान रखना, जीरो है, जीरो से फिक्स पैसा मिलेगा, उसके बाद आपके राइट जीरो हो गए। क्रेडिट में हमेशा आपको मेंशन किया जाएगा, उस चीज़ को लिखवा देना। इंडिपेंडेंट म्यूजिक अगर आप बिल्ड करते हो तो वहाँ पे आपकी रेस्ट्रिक्शन है या नहीं, इस चीज़ को भी क्लियर कर देना। फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवाओ, रॉयल्टी शेयर का, क्रेडिट क्लॉज का और यूजेज रेस्ट्रिक्शन का। अब हो सकता है मैंने किसी को गाना बना के दिया मूवी के लिए, भैया वो तो हर जगह उसको चला रहा है, दुकानों पे हर जगह उसका यूज़ कर रहा है, PPL में रजिस्ट्रेशन लो, मालूम पड़ा आपसे ना काम ले लिया, मतलब कि मैं 10 करोड़ ही कमाऊंगा इससे, कि मैं सिर्फ इसको इस मूवी में चलाऊंगा, उसने 10 मूवीज़ में चला दिया, 10 चैनल्स के ऊपर चला दिया, यूट्यूब वालों को लाइसेंस बांट दिया, हर जगह उसको लाइसेंस बांट दिए, कमा उसने 1500 करोड़ रुपए लिए, आपको पैसे दी 10 करोड़ के हिसाब से, तो रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, यहाँ पे यूज़ हो सकता है, इतनी परमिशन के साथ यूज़ हो सकता है। और देखो, अगर आप एक सिंगर हो, खुद की ब्रांड वैल्यू बनाओगे, खुद की IPR रजिस्टर्ड कराओगे, कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाओगे, तो इंडस्ट्री में आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू ज़्यादा बनेगी। किसी को बेचते हो बड़े लेबल्स को, तो फिर उनका राइट बन जाता है। PPL है, जो रॉयल्टीज़ का ध्यान रखते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि सिंगर जो आर्टिस्ट है उनको टाइम पर रॉयल्टी मिले, बट आपके एग्रीमेंट्स में लिखा होना चाहिए। एग्रीमेंट्स में नहीं लिखा हुआ, आपको सुनने मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है कॉपीराइट से रिलेटेड, कॉमेंट सेक्शन ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।